नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं नोटबंदी के फैसले पर बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री चुप क्यों है, श्रेय लेने को तैयार क्यों नहीं है। यह घोषणा तो तब हुई जब प्रधानमंत्री देश से बाहर है, यह भी समझिए। यहां देश में जो बीजेपी के नेता है वो नेता चुप कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। कहते आरबीआई ने ये किया है। हाँ, सुशील मोदी जैसे लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये सर्जिकल स्ट्राइक है भ्रष्टाचार पे, लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस मसले पर चुप हैं। आखिर इस चुप्पी की वजह क्या है, जबकि 2000 के नोटबंदी से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा ये हर कोई जानता है और लगनी भी चाहिए। 2000 नोट जिस समय जारी किया गया था उसी समय इस बात को लेकर विरोध हुआ था कि आप नोटबंदी के सहारे भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन 2000 का नोट जारी कर आप भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, भ्रष्ट व्यवस्था को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो उस समय में तो बहुत तरह का तर्क दिया गया, लेकिन पहले जरा सुनिए कि नोटबंदी को लेकर सुशील मोदी सहित तमाम जो बीजेपी के सरीखे नेता हैं किस अंदाज में अपनी बात रख रहे हैं। ये नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली है। यह काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। देखिए, 2018 से ही 2000 के नोट की छपाई बंद पड़ी थी। बाजार से गुलाबी नोट गायब था, कहीं दर्शन नहीं होता था। मैंने इस मामले को राज्यसभा में उठाया था कि 2000 के नोट को फेज आउट किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्या अब सरकार की है तो बहुत कुछ सोच कर की है, अच्छा के लिए है, देशवासियों के लिए, गरीबों के लिए और पारदर्शिता के लिए। जो अर्थव्यवस्था देखते हैं, स्वाभाविक तौर से किस समय किस करेंसी को कब बाजार में रखना है, ये तो उसका निर्णय है और मुझे लगता है कि आरबीआई का निर्णय है। इसमें कोई राजनेता क्या टिप्पणी कर सकता है। तो आपने सुना, हर कोई आरबीआई के इस मत्थे फेंकने को तैयार है कि नहीं, जो किया आरबीआई की, इसकी वजह क्या है ये समझने की जरूरत है। क्योंकि कर्नाटक के रिजल्ट के बाद बीजेपी के अंदर इस तरह के फोर्स काम करने शुरू किए हैं जो अभी तक मोदी और शाह के फैसले पर चुप्पी साधे रहते थे। अब उसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इन सुगबुगाहटों के बीच जो सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को अभी भी लगता है कि विपक्ष का जो अर्थतंत्र है वो कर्नाटक चुनाव के बाद मजबूत होगा। ऐसे लोग जो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को चंदा देना चाहते हैं, उसके अंदर जो डर था कि नरेंद्र मोदी की वापसी होगी या नरेंद्र मोदी फिर से आ जाएंगे तो मेरा क्या होगा, वो डर खत्म हो रहा है। देश स्तर पर देख लीजिए, हर व्यवस्था से आवाज उठनी शुरू हो गई है। ऐसे में विपक्ष का आर्थिक स्रोत कैसे कमजोर किया जाए, कहा यह जा रहा है कि 2000 का नोट बंद करने के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है। बीजेपी के तो की अपनी व्यवस्था है पैसे पहुंचाने का बूथ तक। विपक्ष इस मामले में अभी कमजोर है, विपक्ष के पास उस तरीके का फंडिंग नहीं हो रहा है और उसमें भी 2000 का नोट बंद हो गया तो फिर और संकट है। तो कहा यही जा रहा है कि बीजेपी चाहती है कि विपक्ष के पास संसाधन उपलब्ध न हो और उसको हराने के लिए एक बड़े स्टूल के रूप में संसाधन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कर्नाटक में संसाधन के मामले में भी कांग्रेस बीजेपी को जोरदार टक्कर दिया है। ये सबको पता है कि अगर कांग्रेस कहीं कमतर नहीं रहा है, सब फ्रंट पे बीजेपी अगर पार्लियामेंट विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूंसी में 20 करोड़ खर्च किया तो कांग्रेस 17-18 करोड़ जरूर खर्च किया है। कहीं कहीं तो बीजेपी से ज़्यादा भी खर्च किया है कांग्रेस। तो ये सारे खेल जो है 2024 को देख कर तो नहीं किया जा रहा है। अब ये चर्चा खुलेआम होनी शुरू हो गई।